हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 1 11th स्टैंडर्ड का है एसएससी बोर्ड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उसके अंदर बिजनेस, प्रोफेशनल, एम्प्लॉयमेंट, देन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस देखेंगे, क्लासिफिकेशन एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है जिसको मैं रीड आउट करती हूँ और आपको एक्सप्लेन भी करूँगी साथ साथ। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। मयूरी, नेहा, राजेश, चार्मी, गौतम, who were good friends, gathered in a classroom. They were chatting with each other and sharing their experiences. Mrs. Deshmukh, who is the counselor, visited the class and asked some question to everybody. अभी कुछ बच्चे हैं जो क्लास में बैठे हैं, जैसे कि ऐसा समझिए आप भी है इसके अंदर, और वो एक क्लासरूम में बैठे चिट चैट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ओके, उसके अंदर एक मैडम आती है और वो कुछ पूछती है बच्चों को। डिड यू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर एसएससी प्रिपरेशन योर मदर सर्व्ड यू टी कॉफ़ी। जब आप अपनी एसएससी बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है आप बहुत दिल लगा के पढ़ रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो मम्मी होंगी वो काफ़ी आपको सर्व कर रही होंगी, टी कॉफ़ी आपका ख्याल रख रही होंगी, आपको वक्त से खाना दे रही होंगी, दूध दे रही होंगी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ आपकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी चल रही होगी मम्मा की तरफ से, है ना। तो सब बच्चों ने कहा यस मैम। तो मिसेस देशमुख क्या कहती है, इट मीन्स फ्यू एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय योर मदर। नाउ डू यू गैदर इन कैंटीन आफ्टर एसएससी एग्जाम, एट एनी फूड एंड पेड मनी। अभी मिसेस देशमुख ये कहते हैं कि चलिए आपके मम्मी ने तो बहुत मेहनत कर ली, उसके बाद में आपको अपना एग्ज़ाम देने के बाद में आप कैंटीन गए। ओके, बोर्ड एग्जाम्स देने के बाद में कैंटीन गए, कैंटीन से कुछ पैसे, कैंटीन में कुछ पैसे दिए और उसके बदले आपने कुछ खाना खरीदा, फूड खरीदा। ओके, तो सबने कहा यस मैम, वी गैदर्ड इन कैंटीन, वी एट फूड एंड पेड मनी फॉर द सेम। नाउ मिसेस देशमुख कहते हैं, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अभी ये जो है ना, ये एक एग्जाम्पल था, लेकिन इसके अंदर आपको यहाँ पर मोटो ये है इस एग्जाम्पल का समझाने का कि यहाँ पर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। आपने 10th स्टैंडर्ड तक के इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, लेकिन इतना डीप नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पर कॉमर्स में आकर आपको इकोनॉमिक्स के बारे में काफ़ी डीप इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपको पूरा पिक्चर ही चेंज हो जाएगा इकोनॉमिक्स के बारे में, आपका पूरा नज़रिया ही चेंज हो जाने वाला है। देखते हैं कैसा है। तो उन्होंने कहा यस मैम, बच्चों ने, गौतम ने कहा व्हेन यू डू एनी वर्क एंड इन रिटर्न यू गेट मनी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखिए, जो भी चीज़ अगर आप करते हो, भले कुछ भी करो, उसके बदले अगर आपको पैसे मिलते हैं, ओके, आपको रिटर्न्स में कुछ मिलता है या पैसे मिलते हैं, उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वो एक्टिविटी जिसके बारे में मतलब आपने वर्क तो किया है लेकिन उसके बदले आपको पैसे नहीं मिले या मोटो नहीं था आपका पैसे कमाने का, तो उसको हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नेहा ने कहा अपोजिट ऑफ दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यू डोंट गेट एनी मनी इन रिटर्न, वही जो मैंने आपको कहा। देन मिसेस देशमुख ने कहा कुड यू गिव एन एग्जाम्पल। यस मैम, व्हेन मदर स्टिचेस। अभी जैसे कि देखिए आपकी जो जैसे कि हमने अभी यहाँ पर भी देखा कि जब आपके एग्जाम्स थी, आपकी मम्मी आपको सर्व कर रही थी, है ना, काफ़ी आपकी खातिरदारी कर रही थी, क्योंकि आप अपने मम्मा के प्यारे बच्चे हो, इसीलिए उनका मोटो ये नहीं था कि उसके बदले आप उनको पैसे दें। तो वो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं पर अगर आप कैंटीन में जाते हो, कुछ खरीद के खा रहे हो, मतलब लेकर आपने उसके जो फूड लिया है उसके बदले कुछ पैसे दिए, तो मतलब आपके पॉकेट से इन रिटर्न्स कुछ गया है, पैसे गए हैं, तो वो क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एनीथिंग दैट इज विथ मॉनेटरी एक्शन, मतलब मॉनेटरी मतलब होता है जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व होता है ना, जो कि हमने सेक्रेटरी प्रैक्टिस और अकाउंटेंसी में भी अभी हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी यहाँ पर राजेश ने एक एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो प्लीज़ आखिरी तक देखिए ताकि सभी पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाए। ओके, 11th स्टैंडर्ड आपका बेस है तो इसीलिए इसे क्लियर करिए। टॉपिक्स अगर सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपके लिए आगे सीए वगैरह करना है या ग्रेजुएशन करना है तो इजी जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यस मैम, व्हेन मदर स्टिचेस ड्रेस फॉर हर डॉटर और मदर सर्व्स अस टी कॉफी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन प्रिपरेशन time, it is a non-economic activity, but when a tailor stitches a dress for the customer it is an economic activity because he gets money। अभी सिमिलरली जैसे आपकी मम्मी ने आपको एग्जाम के टाइम सर्व किया था, उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी होगी, वो उन्होंने आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ड्रेस स्टिच करके दिया। ओके, क्यों किया,
क्या उन्होंने आपसे कुछ पैसे मांगे? नहीं, इनफैक्ट उन्होंने अपने ही पॉकेट से पैसे खर्च किए, मटेरियल लाया रहेगा और आपके लिए स्टिच किया रहेगा ड्रेस, है ना। क्यों? बिकॉज वहाँ पर लव एंड अफेक्शन इन्वॉल्व है, लेकिन उनका मेन मोटो क्या है? पैसे कमाना नहीं है। ओके, तो ये क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं पर आपकी मम्मी ने मटेरियल खरीदा और आपको लेके गई टेलर के पास, आपने अपना नाप वगैरह सब कुछ दिया, उसके बदले आपकी मम्मी ने पैसे दिए टेलर को, ओके, आपका ड्रेस स्टिच करने के लिए। तो टेलर ने पैसे लिए हैं, पैसे इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ये चीज़ क्या हो गई? मॉनेटरी एक्टिविटी हो गई। तो यहाँ पर इट बिकम्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Okay, very good. Mother stitches dress and tailor also stitch dress. The activity is same, but stitching done by mother is non-economic activity because she does not get any money, whereas tailor during the same activity gets money. मम्मी को पैसे मिले क्या? नहीं मिले हैं। आपके टेलर को पैसे मिले? हाँ मिले। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। जो एक्टिविटी मम्मा ने किया है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। ओके, देन इज टेलर एक्टिविटी इज अ बिजनेस और प्रोफेशन? तो वेल चिल्ड्रन, यू विल हैव टू लर्न अबाउट बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन डिटेल। अभी जो टेलर हो गया, ये क्या हो गया? टेलरिंग जो है ये उसके लिए प्रोफेशन हो गया, ये उसका बिजनेस हो गया। अब हम इस सब्जेक्ट को जो पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये जो वर्ड है ना ऑर्गेनाइजेशन का, अगर मैंने सिर्फ आपको ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग पूछो तो एक तो ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग हो जाता है एक संस्था भी हो सकता है, और दूसरा संस्था या इंस्टीट्यूशन हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, और दूसरा लॉजिकली अगर कॉमर्स को साइड में रखा जाए और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का, किसी चलते फिरते रास्ते पर किसी आदमी को पूछ लो कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बता दो, जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो वो क्या बोलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो जाएगा किसी भी चीज़ को परफेक्टली ऑर्गेनाइज करना, सिस्टमैटिकली अच्छी तरह से उसे चलाने के लिए उसे स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज करना ताकि वो स्मूथली रन हो, भले वो बिजनेस से रिलेटेड हो या आपके घर के वर्किंग से क्यों ना रिलेटेड हो। अगर आपकी मम्मा आपको सुबह उठ के ब्रेकफास्ट ना दे, आपके कपड़े धोने में ना डाले, वॉशिंग मशीन में ना डाले, ओके, आपको टाइम पे खाना ना दे, तो आपका भी सिस्टम पूरा बिगड़ जाएगा। अगर एक चीज़ बिगड़ती है तो पूरा बिगड़ जाएगा, मतलब ऑर्गेनाइज करना है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। अब जब कॉमर्स वर्ड आ जाता है इट मीन्स बिजनेस, है ना, बिजनेस जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स मीन्स ऑर्गेनाइजिंग योर बिजनेस, है ना। एंड मैनेजमेंट मतलब उन सबको टाइमली मैनेज करना और एवरी डे मैनेज करना। ओके, आई होप आपको एटलीस्ट सब्जेक्ट का नाम तो समझ में आ ही गया होगा। तो देखते हैं आगे क्या बताते हैं ये लोग। इंट्रोडक्शन अभी हम देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या बताया है? ऑल ह्यूमन बीइंग्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। अभी देखिए हम सब कौन है, जाहिर सी बात है इस दुनिया में एनिमल्स भी मौजूद है, ह्यूमन बींग्स भी मौजूद है, लेकिन ऊंचा दर्जा किसे दिया गया? ह्यूमन बींग्स को, है ना। तो ह्यूमन बींग्स जो है उनको एज कंपेयर टू अदर स्पीशीज अगर हम देखेंगे ना, हमारी नीड्स एंड हमारी वांट्स, हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, हमें बहुत सारी सर्विसेज चाहिए, हमें बहुत सारी नीड्स को सेटिस्फाई करना है ना। तो सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी चीज़ हो जाएगी, आपका किराना क्यों ना हो, आपके कपड़े क्यों ना हो, आपका ये जो घर है जिसमें आप रह रहे हो वो क्यों ना हो, या फिर सर्विसेज क्यों ना, आपकी काम वाली बाई आपके घर में आके काम करके जाती है, वो क्या दे रही है? आपको सर्विस दे रही है। तो ये सभी पूरा सुबह से लेकर रात तक अगर आप बैठोगे, जितने भी एक्टिविटीज का अगर आप लिस्ट बनाओगे, तो दीज ऑल आर गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नीडेड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, अगर मैं कहूँ तो सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर एक बार और मैं रीड करती हूँ। ऑल ह्यूमन बीइंग्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, अलग अलग टाइप के हमें चीज़ें चाहिए, एंड सर्विसेज चाहिए टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कॉमर्स के अंदर। सो दे कीप देमसेल्व्स बिजी एंड डू सम एक्टिविटीज थ्रू आउट देयर लाइफ। हमारी पूरी जिंदगी हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने में ही निकल जाती है। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। सुबह उठते हैं, भूख लगती है तो क्या करते हैं हम? एक्टिविटी क्या करेंगे? भूख लगेगी तो जाएंगे किचन में, कुछ पकाएंगे, कुछ खाएंगे। तो ये पकाना और खाना क्या हो गया? ये एक्टिविटी हो गई। अभी वो जो पकाएंगे उसको खरीद के भी तो लाना है, तो उसके लिए हम जाएंगे मार्केट से हम वो चीज़ को परचेस करेंगे। तो वहाँ पर आपने दे दिया पैसा,
मार्केट में गए, सब्जी खरीदी, पैसे दे दिए, 10 रुपए की भाजी ले ली, ये क्या हो गया, मॉनेटरी एक्शन हो गया। मॉनेटरी एक्शन मतलब जहां पर पैसा इन्वॉल्व होता है, इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी कर दी आपने, वहां पर आपने एक डील कर दी है ना, 10 रुपए की डील कर दी, 10 रुपए दे दिए, उसके बदले भाजी लेकर आ गए, उसको घर पे लाया, उसको साफ किया, उसको पकाया और उसको खाया। इतनी लंबी चौड़ी एक्टिविटी हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी वांट क्या थी, आपकी भूख को सेटिस्फाई करना है। तो इसी तरह से बिजनेस से भी रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। ऑल एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब देखिए, आपने मार्केट गए, आपने भाजी तो खरीदी, तो यहाँ पर हो गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वहां पर पैसा इन्वॉल्व था। उसी भाजी को आप घर पर लेकर आए, आपकी मम्मी ने पकाकर आपको वो खिलाया, तो जो पका के खिलाया आपको, उसके बदले क्या आपने मम्मा को पैसे दिए? नहीं दिए। तो ये हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां पर पैसा, कैश या मनी इन्वॉल्व होता है, जहां पर हम पैसे देते हैं किसी चीज को करने के लिए या सर्विस को करवाने के लिए, वहां पर करने या करवाने के लिए, उस वहां पर होता है इकोनॉमिक वर्ड आएगा। और जहां पर पैसे इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो वहां पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्ड आ जाएगा। अभी यहाँ पर नीचे उन्होंने एक चार्ट बनाया, देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ना और बहुत सारे पार्ट्स है, जैसे कि एक हो गया बिजनेस, एक हो गया प्रोफेशन और एक हो गया एम्प्लॉयमेंट। अगर इसको रफली अगर हम देखते हैं तो अगर हम और आगे नहीं पढ़ते तो इसी को देखकर हमें क्या पता चलता है, बिजनेस का मतलब होगा कि हमें कुछ व्यापार करना है। प्रोफेशन का मतलब ये हो जाएगा जैसे कि सर्विस देना किसी को, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ये अपनी सर्विस देते हैं, ये उनका प्रोफेशन है। और एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या, मैं किसी को एम्प्लॉय कर रही हूँ, मैंने कंपनी खोली, मैंने कुछ लोगों को नौकरी दी, तो ये हो गया एम्प्लॉयमेंट। या फिर किसी और ने कंपनी खोली, मैं उसके यहाँ जॉब कर रही हूँ, तो मेरे लिए क्या हो गया, वो चीज़ क्या हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो ये तो रफली मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन उन लोगों ने आगे क्या बताया, चलिए देख लेते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू सेटिस्फाई पर्सनल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस, है ना। जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, जहाँ पर आपकी पर्सनल चीज़ों को सेटिस्फाई करना होता है, भले वो सोशल हो, 4 फ्रेंड्स मिलेंगे है ना, एक दूसरे को पार्टी देंगे, सोशल हो गया। रिलीजियस, मंदिर में जा रहे हो आप, पूजा पाठ कर रहे हो, तो या फिर आप नमाज पढ़ रहे हो, या फिर घर में पूजा कर रहे हो, है ना, कुछ आपका जो पोथी है वो पढ़ रहे हो, गॉड की कोई बुक है वो पढ़ रहे हो, है ना। तो ये सब क्या हो गया, रिलीजियस एक्टिविटी हो गया। कल्चरल हो जाएगा। सेंटिमेंटल मतलब जहाँ पर भावनाएं इन्वॉल्व होगी, आपकी मम्मी पापा आपके लिए कुछ कर रहे हैं, ये क्या हो गया, आप अपने भाई बहन के लिए कुछ कर रहे हो, है ना, सेंटिमेंटल हो जाएगा ये। रिक्वायरमेंट विदाउट मॉनेटरी, मतलब रिटर्न्स में आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि सामने वाले ने आपको कुछ देना चाहिए। एग्जाम्पल, रीडिंग बुक, आप एंजॉय करते हो रीडिंग करना बुक, तो आप रीड कर रहे हो, है ना। जैसे कि मैं एंजॉय करती हूँ आप लोगों को सब्जेक्ट्स एक्सप्लेन करना, तो ये क्या हो गया, मेरे लिए भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या आप बदले में मुझे कोई पैसा दे रहे हो? नहीं दे रहे हो। यू आर एंजॉइंग एंड आई एम ऑल्सो एंजॉइंग, कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, है ना। कुकिंग बाय मदर एक्सेट्रा, ये हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है देख लेते हैं। एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, ओके, अब यहाँ पर जो है ना, ये मेन जाने, यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक तो समझ गए, लेकिन इकोनॉमिक्स जो है ये भी समझोगे तो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो भी आपको अच्छा जाएगा, बल्कि आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे जाएंगे, ओके, इजी हो जाएंगे समझने के लिए। ये सभी सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक्ड है। तो एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज वर्थ एट ऑल लेवल्स विद इन सोसाइटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी देखिए, एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब क्या, कोई रॉ मटेरियल होगा, उसको हम फैक्ट्री में लाएंगे, उसको और फिनिश गुड बनाएंगे, मतलब और प्रोसेस करके कुछ बनाएंगे, तो वो हो जाएगा प्रोडक्शन। या फिर हम खुद ही कुछ बना रहे हैं बाबा, ओके, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन, अब बना तो लिया, लेकिन उसको पूरा हर शॉप टू शॉप बंटवाना भी ज़रूरी है ताकि कस्टमर्स आए और वो खरीद सके, है ना। तो या फिर कोई एक जगह कंट्री के किसी एक स्टेट में बन रहा है या सिटी में बन रहा है, उसको पूरे स्टेट में फैलाना प्रोडक्ट्स को, या पूरे कंट्री में फैलाना, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर जिधर माल की ऑर्डर आई है वहाँ पर प्रॉपर माल को पहुँचाना, इसको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन। एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स, कंजम्पशन मतलब आखिरी कौन होता है, कस्टमर होता है, तो वो क्या करता है, चीज़ों को कंज्यूम करता है। तो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी वर्थ, मतलब कस्टमर जो है, कस्टमर वर्ड ही कब आता है, जब वो कुछ खरीदता है,
पैसे देकर वो जो सामने की चीज खरीदता है तो वो बन गया कस्टमर। तो activities that involve production, distribution, consumption of goods and services for money or money worth at all level, हर लेवल पे within a society, हर एक लेवल पे आपको ये चीज नजर आएगी। रास्ते पे बैठने वाला जो इंसान है, अगर कोई वो भाजी बेच रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, भले वो लेवल उसका कम हो लेकिन वो क्या हो रहा है, वो मनी, उसका मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको, है ना। या फिर आप एकदम हाई फाई धीरू भाई अंबानी के पास चले जाओ, वो भी बंदा क्या करते हैं, वो भी मनी से ही रिलेटेड उनका सारे बिजनेसेस है। तो दैट इज ऑल्सो व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटी। या फिर हर एक लेवल का भी अगर आप और डिवाइड करना चाहते हो प्रोडक्शन के अंदर ही, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कि ये जो लेवल मैंने आपको बताया सोसाइटी के लेवल में बताया, लेकिन प्रोडक्शन के भी लेवल में बहुत सारी लेवल्स होते हैं। पहला क्या, मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है तो मैं जाऊंगी रॉ मटेरियल खरीदूंगी, उसके बदले में सामने वाले को क्या दूंगी, पैसे दूंगी, ये एक लेवल हो गया। फिर मैंने फैक्ट्री में लेकर आई, मेरे जो नौकर होंगे, सर्विस जो मुझे दे रहे होंगे, जो मेरी मशीन्स चलाते होंगे, वो लोग रॉ मटेरियल लेंगे, उसको और प्रोसेस करेंगे, तो मैं क्या दूंगी, वो करने वालों को मैं उनको सैलरी दूंगी, तो यहाँ पर भी मनी इन्वॉल्व हो गया। फिर मैं वो चीज लूंगी, वो बन गया, फिनिश गुड्स बन गया, अभी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं क्या करूंगी, कुछ गाड़ियां हायर करूंगी, व्हीकल्स हायर करूंगी, उनको बोलूंगी चलो जाओ ये सब ऑर्डर्स डिस्ट्रीब्यूट करके आओ पूरे मेरे सिटी में। तो ये क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्री में तो करेंगे नहीं, मेरी मम्मी तो है नहीं वो, तो मैं क्या करूंगी, उन लोगों को पैसे दूंगी, तो वो लोग पैसे लेंगे और सब जगह सारे शॉप सब मॉल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो कस्टमर आएगा वो क्या करेगा, वो पैसे देगा, उसके बदले वो मेरी चीज खरीदेगा, वहां पर भी उस लेवल पर भी पैसा इन्वॉल्व है। तो ये सभी लेवल्स जो है दे ऑल आर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ सोसाइटी। या तो आप उसको हाई एंड लो लेवल कम्युनिटी वाइज डिवाइड कर दे, या फिर एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन के इसमें आप डिवाइड कर दे। ओके, एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, जो मैंने आपको बताई वही इन्होंने बताया है। फॉर एग्जाम्पल वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। ओके, मैंने तो आपको बहुत बड़ा चौड़ा एग्जाम्पल दे दिया, जो इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, आई होप समझ गया होगा आपको। दस इकोनॉमिक एक्टिविटीज फैसिलिटेट्स अर्निंग लाइवलीहुड। मतलब अगर आपको लाइवलीहुड का मतलब ये होता है कि अगर आपको आपकी जिंदगी स्मूथली रन करनी है, चलानी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज चाहिए जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होती है। जहां पर इकोनॉमिक का मतलब होता है जहां पर पैसे रिलेटेड हो गए, बिना जो बंदे के पास पैसा नहीं है उसको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा, इसका मतलब वो उसकी जो हालत खस्ता हो जाएगी, या तो वो खुद काम करे या फिर काम करे अपनी चीजों के लिए, या फिर वो सामने वाले को पैसे देके वो चीज करवाए। जैसे कि अगर हमारे घर में काम वाली बाई होती है, या तो अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं खुद करूंगी, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। ओके, या फिर मैं एक मेड हायर करूंगी, उससे सारे घर का काम करवाऊंगी, तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया रहेगा। आगे है बिजनेस। बिजनेस रिप्रेजेंट्स, यहाँ पर हमने देखिए इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो उन्होंने बताया वो हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्या दिखाया है, चलो देख लेते हैं। बिजनेस रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ओके, मैं एक काम करती हूँ, ये जो है ना बिजनेस के यहाँ से मैं अगले वीडियो में ले लेती हूँ, क्योंकि 18 मिनट्स का वीडियो हो गया है। तो अगर आपको कंटिन्यूस देखने वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, एसपी जो हमारा पूरा हो गया है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, सभी सब्जेक्ट्स के आपको लिंक एंड इन सभी के आंसर्स भी मैंने दिए हैं। जो एक्सरसाइज सॉल्व आंसर होते हैं ना, पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं पूरे डिटेल में आंसर भी दे दिए हैं, वो उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप बस डिस्क्रिप्शन नीचे जो साइड में छोटा सा एरो होगा ना, उस पर क्लिक करिए, सभी लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाके चेक कर लेना। और अपने प्लीज दोस्तों के साथ में भी शेयर करो। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करना, आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एक लाइक दे दीजिए। तो चलिए बाय बाय। और मैं कोशिश करूंगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के भी लेक्चर लूँ साथ साथ में, और बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के भी लूँ। ओके, तो चलिए बाय बाय, खुश रहिए, हैव अ गुड डे।